हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अपशगुन। नित्या ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में अभी दोपहर के 3:45 हुए थे। 4 बजे की तो बैठक ही है, अभी तक विनय घर नहीं आया। यह सोचकर नित्या ने विनय को फोन लगाने के लिए मोबाइल उठाया ही था। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। नित्या ने मोबाइल वहीं रखा और फटाफट जाकर दरवाजा खोला तो सामने विनय था। अरे, आप आ गए? मुझे तो लगा था आप लेट हो जाएंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, 4 बजे तो बैठक ही शुरू हो जाएगी। अरे, क्या घर के दरवाजे से ही बाहर निकालेगी मुझे? कम से कम चाय तो बनाकर पिला दो। चाय बनाकर पिलाने में ही 15 से 20 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। पर बोलने का कोई फायदा नहीं। उसे पता था विनय जो अपनी मर्जी होगी वही करेगा। इसीलिए चुपचाप रसोई में फटाफट चाय बनाने चली गई। फटाफट 2 कप चाय बनाकर ले आई। विनय के साथ साथ मम्मी जी भी हाल में ही बैठी हुई थी। नित्या ने मम्मी जी की चाय भी उन्हें वहीं पकड़ा दी। चाय पीते पीते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही चाय खत्म हुई, नित्या ने कहा, विनय जी, 4 बज चुके हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग लेट पहुँचे, क्योंकि तिये की बैठक जिस धर्मशाला में है वहाँ जाने में ही आधा घंटा लग जाएगा। विनय ने एक नज़र नित्या की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ देखा। फिर नित्या से बोला, नित्या, आज शनिवार है। शनिवार के दिन तिये की बैठक में या अंतिम संस्कार में नहीं जाते। नित्या समझ गई कि मम्मी जी ने आकर विनय को अच्छे से पाठ पढ़ा दिया है और अब वो उनकी भाषा बोल रहा है। पर विनय जी, मौत कभी दिन और वार देखकर थोड़ी ना होता है। मेरे स्टाफ में सारे लोग विद्या मैम की मम्मी के तिये की बैठक से पहले ही जा चुके हैं। मैं अकेली ही हूँ जो नहीं गई। मैं तो उन्हीं लोगों के साथ जा रही थी, लेकिन आपने मना कर दिया कि मैं भी साथ चलूँगा। और अब तो इसमें गलत क्या है? अब नहीं चाहते तो नहीं चाहते, फिर किसी दिन जा आएंगे। बाद में कहाँ जाना हो पाता है। 2 साल पहले भी मीता के घर भी कहाँ जा पाए थे बाद में। तभी एकादशी कहकर मना कर दिया था। हमारे घर में शनिवार या एकादशी के दिन किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते और ना ही तिये की बैठक में। तुम्हारे लिए हम इस घर के नियम तो नहीं बदल सकते। वैसे भी कौन सा खास रिश्तेदार खत्म हुए हैं, स्टाफ वाले ही तो हैं। अब की बार मम्मी जी कड़े शब्दों में बोली, लेकिन मम्मी जी, अगर हम किसी के सुख में ना जा पाए पर दुख में तो जाना ही चाहिए ना। फिर ये तो मेरी सहकर्मी है, उनके साथ मैं 10 सालों से काम कर रही हूँ, तो हम क्या करें? तुम्हारे ऑफिस के सहकर्मियों के लिए हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। कोई रिश्तेदार है तो बोलो। हमने तुम्हारे किसी रिश्तेदार के लिए तो मना नहीं किया है। वैसे भी तुम्हें जॉब करने की परमिशन दी थी, व्यवहार बनाने की नहीं। नित्या ने आशा भरी नजरों से विनय की तरफ देखा, लेकिन विनय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इतने में मम्मी जी बोली, चल विनय, आज तू जल्दी घर आ गया है तो तेरे मामा जी के घर हो आते हैं। उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए। ठीक है मम्मी, आप तैयार हो जाओ और मैं तो तैयार ही हूँ, कहते हुए मम्मी जी और विनय दोनों घर से बाहर निकल गए। नित्या वहीं खड़ी दोनों को जाते हुए देख रही थी। यह पहली बार नहीं था। नित्या के स्टाफ ने जब भी कुछ इस तरह का काम होता तो नित्या को जाने से साफ साफ तो नहीं, पर टाल बटोला करके मना कर दिया जाता। और आज बहाना शनिवार का किया। नित्या अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वह किसी और दिन भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था जब 2 साल पहले उसके स्टाफ में पढ़ने वाली मीता के भाई की मौत हुई थी। उस वक्त तिया की बैठक एकादशी तीर्थ पर थी। बस उसी का बहाना बनाकर इन लोगों ने उस दिन जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि बाद में जाएंगे। लेकिन वह बाद आज तक नहीं आया। नित्या को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि वो और विनय दोनों विकिंग हैं, पर विनय के सहकर्मियों के लिए सुख दुख में विनय और उसकी मम्मी जी हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। जबकि नित्या को हमेशा कहा जाता है कि बेवजह फालतू के व्यवहार मत बनाया करो। काम करने जाती हो तो काम करो, वहाँ तुम्हें व्यवहार बनाने के लिए नहीं भेजा जाता।
खैर वो दिन भी ऐसे ही निकल गया। दूसरा दिन रविवार था। अगले दिन सोमवार को जब वह अपने स्कूल पहुंची तो वहाँ अभी 3-4 स्टाफ मेंबर ऐसी थी जो बैठक में नहीं जा पाई थी। उन्होंने नित्या से पूछा, हम लोग उस दिन बैठक में नहीं जा पाए थे, फिर कल संडे आ गया। अब तुम जानती हो कि घर में कितने काम होते हैं, इसीलिए हम सोच रहे आज स्कूल खुल के बाद सीधे विद्या जी के घर चले जाते हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलना। नित्या को पता था कि अगर वह विनय को फोन लगाकर पूछेगी तो वह मना ही करेगा। अभी नित्या सोच ही रही थी कि उसकी एक सहकर्मी ने कहा, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, सिर्फ 10-15 मिनट में वहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर विद्या का घर तो हमारे रूट में ही है। नित्या ने सोचा कि 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, इसीलिए उसने उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। छुट्टी के बाद वो लोग विद्या जी के घर की तरफ निकले। अभी घर के गेट तक पहुँची ही थी, इतने में नित्या का मोबाइल बज उठा। देखा तो विनय का फोन था। मोबाइल उठाते ही विनय ने कहा, नित्या, मुझे और मम्मी को 3 बजे आरती बहन के घर निकलना है, इसीलिए रास्ते में कहीं सामान लेने मत रुक जाना, जल्दी से घर आ जाओ। नित्या ने मोबाइल में चेक किया तो अभी 2:30 बज रहे थे। 10 मिनट भी अगर वो यहाँ रुकती तो आराम से 2:30 बजे तक घर पहुँच जाएगी। इसीलिए उसने कहा, मैं आपके निकलने से पहले घर पहुँच जाऊंगी, आप लोग तैयार रहना। निकलने से पहले पहुँच जाऊंगी का क्या मतलब है? तुम सीधे घर नहीं आ रही हो? कहीं विद्या के घर तो नहीं चली गई? दरअसल मैं अपने सहकर्मियों के साथ विद्या जी के घर पर आई हूँ, बस 5 मिनट में निकलती हूँ। तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम्हें व्यवहार जरूरी है, आरती जरूरी नहीं है। अरे तो मैं कौन सा उनके घर जा रही हूँ, वो तो आप और मम्मी जी जा रहे हो और 3 बजे के पहले ही मैं घर पहुँच जाऊंगी। आजकल कुछ ज्यादा ही पर निकलने लग गए हैं तुम्हारे। तुम्हें घर में शांति पसंद नहीं आती क्या? अभी मम्मी को पता चलेगा तो कितना हंगामा करेंगी। देखिए विनय जी, मैं 3 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगी। बस नित्या 7 वर्षीय बेटी से कहना कि मेरे कपड़े निकाल कर घर के बाहर वाले बाथरूम में रख दे, ताकि मैं घर में नहा धोकर प्रवेश करूं। कहकर नित्या ने फोन रख दिया। नित्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि अब घर पर अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, पर फिर भी मोबाइल को बैग में रखा, विद्या जी के घर गई और 5 मिनट रुककर वहां से निकल गई। जैसे ही घर पहुंचकर घर का मेन गेट खोलकर अंदर घुसने लगी, वैसे ही मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने आई है? अब घर पर अपने व्यवहार निभाते फिर परिवार जाए भाड़ में। अपने भी घर के कुछ सगुन होते हैं, जब देखो तो अब सगुन करने में लगी रहती है। परिवार की परवाह कहाँ है? जब करने की परमिशन दे दी तो सिर पर चढ़कर नाचने लग गई। 10 साल हो गए इस घर में, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। मम्मी जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आस पड़ोस में आते जाते लोग भी खड़े होकर देखने लगे, पर नित्या बेवजह दिमाग न लगाकर पहले नहाने बाथरूम में चली गई। फटाफट नहाकर वहीं गेट पर से पास वाले मंदिर में गई और फिर घर में घुसी। घर में घुसते ही दोनों माँ बेटे के फूले हुए मुंह के दर्शन सबसे पहले हुए। मम्मी तुमसे कुछ कह रही थी, उन्हें जवाब देने की बजाय तुम सीधे बाथरूम में चली गई। यही सम्मान रह गया अब तुम्हारी नजरों में हमारा? विनय ने कहा तो अब नित्या ने भी चुप रहना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, देखिए विनय जी, सम्मान था इसीलिए चुप रह गई, वरना घर के बाहर खड़े होकर मम्मी जी जिस तरीके से चिल्ला रही थी और आस पड़ोस के लोग आते जाते खड़े होकर हमारे घर की तरफ देख रहे थे, उससे मेरी इज्जत को तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। बहू तो वैसे ही बदनाम होती है, पर एक बात आप जरूर याद रखिए कि अगर बहू एक बार रोड पर बोलना शुरू हो गई ना, तो फिर आपके घर की हर बात रोड पर आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए पहले मम्मी जी को सोचना चाहिए था कि वो कहाँ बोल रही हैं। और दूसरी बात, यह क्या बार बार कहते रहते हो कि जॉब करने की परमिशन दी थी, व्यवहार बनाने की नहीं। अरे कोई इंसान 10 सालों से एक ही जगह पर काम कर रहा है तो व्यवहार तो बनेगा ही ना। क्या गूंगे बहरे होकर थोड़ी ना बैठे रहेंगे वहाँ पर? और जॉब करने की परमिशन देकर कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने।
मैं जो जॉब करती हूँ तो पूरी सैलरी अपने पास नहीं रखती, घर में भी बराबर खर्चा करती हूँ। जब जब आप लोगों को जरूरत पड़ती मैंने अपनी सेविंग तक निकाल कर दी, तब तो आपको बुरा नहीं लगता। 10 सालों से उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, वो लोग मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो भला मैं उनके दुख में 10 मिनट जाकर भी खड़ी नहीं हो सकती? कौन सा आपके घर के पैसे खर्चे करवा रही हूँ? वहाँ पर बोलकर नित्या अपने कमरे में चली गई। विनय ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मी 3:15 बज रहे हैं, चलो आरती के घर चलकर आते हैं। मेरी बेटी के भी घर के सगुन हैं, ऐसे कैसे मरकर में जाकर उसके घर जाएं? मैं और आप कहाँ गए? वह तो नित्या गई थी। हाँ तो घर में से ही तो कोई गया है ना। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो मम्मी जी मुंह फुलाकर बोली। ये बात नित्या को अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ लोग कभी सुधरना नहीं चाहते और शायद सुधरेंगे भी नहीं, इसीलिए मन की बात मन में रखने से अच्छा है कि मुंह पर बोल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग शायद ऐसी ही भाषा समझते हैं। दोस्तों, नित्या आज समझ चुकी थी कि उसकी सास और पति दोनों मिले हुए हैं और दोनों अपना भला ढूंढते हैं, दूसरों का भला नहीं ढूंढते हैं। इसीलिए उसने अपना कदम आगे बढ़ाकर अपनी सहेली के घर जाकर उससे मिलकर आई और अपने पति को यह भी बताया कि आज के बाद से वह उससे फालतू की बातें मत करे। पैसे कमाती है तो खुद के लिए नहीं रखती, उन्हीं लोगों के खर्चे में लगाती है। आज उसका पति समझ चुका था कि नित्या अब बदल चुकी है। नित्या अब अलग पहचान में अपनी जीवन गुजारने लगी थी। अब वह किसी की बंदिश में नहीं रहती थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।